हाय एवरीवन, सी वर्षा राजपूत हियर। वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एबिट एंड एबिटा के बारे में। एबिट स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वेयर एज एबिटा स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये दोनों फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपको किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाते हैं। फॉर अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ये दोनों फाइनेंशियल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपनी सिलेक्टेड कंपनीज़ को उनके ऑपरेशनल लेवल पर इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनीज़ के फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज़ होने वाले कुछ रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको एबिट और एबिटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्टैंड पॉइंट से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम एबिट और एबिटा को डिटेल में समझेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ABC फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। इसके P&L अकाउंट से हम एबिट एंड एबिटा की कैलकुलेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल आ जाती है 1 करोड़ की। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स को लेस कर देंगे, विच इज़ 55 लैक्स। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स को लेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 45 लैक्स। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपेंस ऑफ 10 लैक्स, एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ 15 लैक्स को लेस कर देंगे। ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे पास एबिटा की फिगर आ जाती है, विच इज़ 20 लैक्स इन दिस केस। अब एबिटा से एबिट की कैलकुलेशन के लिए हमें इस फिगर में से डेप्रिसिएशन लेस करना होगा ऑफ 3 लैक्स। अमोर्टाइजेशन इस केस में 0 है। सो ये लेस करने के बाद आ जाता है हमारे पास एबिट। अब इस एबिट की फिगर में से अगर हम इंटरेस्ट जो हमने बैंक्स को पे किया है ऑफ 2 लैक्स वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 15 लैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर्स में से हम टैक्सेस को लेस कर देंगे, विच इज़ 4,50,000 इन दिस केस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। सो इस तरीके से हम एबिटा एंड एबिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर रिवर्स कैलकुलेशन हमें एबिटा कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट में टैक्स और इंटरेस्ट की फिगर को ऐड करना होगा। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 10,50,000 का, उसमें हम 4,50,000 ऐड बैक कर देंगे एंड इंटरेस्ट की फिगर ऐड बैक कर देंगे ऑफ 2 लैक्स, तो हमारे पास आ जाएगा एबिट की अमाउंट। लेकिन एबिटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा टैक्सेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को। सो यहाँ जहाँ तक हमारे पास एबिट की फिगर आ गई है, इसमें हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा एबिटा। यहाँ तक इस एग्जाम्पल से हमने एबिट एंड एबिटा का कैलकुलेशन तो समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों टर्म्स का इंटरप्रिटेशन समझते हैं। आप जब भी नेट प्रॉफिट के बेसिस पर दो कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो ये करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि हर कंपनी का इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए ने डेट लिया हुआ है जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं कंपनी बी से, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है। सो इस केस में इन दोनों कंपनीज का इंटरेस्ट कंपोनेंट काफ़ी डिफरेंट होगा। ऐसे ही टैक्स पोर्शन भी डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी से कंपेयर करते हैं तो उनका टैक्स पोर्शन काफ़ी डिफरेंट आता है। एडिशनली डेप्रिसिएशन भी कंपनी टू कंपनी काफ़ी डिफर करता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें कंपनी ए का, जिसके पास ऑलरेडी पुराने डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं, जिससे उसका डेप्रिसिएशन करंट ईयर में काफ़ी कम आएगा, और वहीं अगर हम उस कंपनी का कंपैरिजन करते हैं कंपनी बी से, जिसने रिसेंटली ही कुछ नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो कंपनी बी का डेप्रिसिएशन उस ईयर में ज़्यादा आएगा। सो इसलिए किसी भी कंपनी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता है। इसके लिए हमें उसके एबिट या एबिटा के बेसिस पे ही एक करेक्ट पिक्चर को रियलाइज़ करने के लिए कंपैरिजन करना होता है। इसीलिए एक सही कंपैरिजन पर पहुंचने के लिए हम नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, सो डैट कंपनीज को हम उनके ऑपरेशनल लेवल पर इजीली कंपेयर कर पाएँ। क्योंकि इंटरेस्ट जो है किसी भी कंपनी का उसके डेट लेवल पर डिपेंड करता है। ऐसे ही टैक्सेस लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। डेप्रिसिएशन भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। सपोज करिए किसी कंपनी के पास बहुत पुराने एसेट्स हो सकते हैं जिसका डेप्रिसिएशन कम होगा, और वहीं कोई कंपनी है जिसने रिसेंटली नए एसेट्स परचेज किए हैं तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। सो बेसिकली एबिट एंड एबिटा किस किस कंपनीज के लिए यूज़ होते हैं, किस किस इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये समझते हैं। एबिटा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव हो,
जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कंस्ट्रक्शन कंपनीज जिनके फिक्स्ड एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका डेप्रिसिएशन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। वहीं एबिट यूज़ होता है फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कंसल्टिंग कंपनीज या आईटी कंपनीज, क्योंकि इन कंपनीज में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा नहीं होता है तो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट नहीं करता है। इनके मेजर एसेट्स होते हैं इनके एम्प्लॉयज़ जिन पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। आई होप इस वीडियो से आपका एबिट एंड एबिटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फाइनेंस कंटेंट। इसके साथ ही अगर कोई और टॉपिक जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए सो डैट हम उस पर वीडियो जल्द ही बना सकें।